मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। सारे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। नया किताब कॉपी, नया ड्रेस, नई किताबें, बहुत ही मज़ा आता। हम लोग के टाइम में बहुत मज़ा आता था। तो चलिए हम लोग फिर नए सेशन से कुछ और नया स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि एंगल्स कैसे निकालेंगे। कुछ आपका मैंने टॉपिक लिखा है हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ एंगल्स। तो आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल दिख रहा है। इसमें आपको जो बाकी एंगल्स है वो निकालना है। बाकी एंगल्स है, यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल है, जिसमें ये फिगर में दो ट्रायंगल जुड़ा हुआ दिख रहा है इस, और दोनों ट्रायंगल जुड़ा हुआ है। दो रेखा, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है और इस तरह से दो ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पे इसको हम लोग मिला दिए हैं तो दो ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखिए इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और कुछ एंगल्स को निकालना है। कैसे निकालेंगे ये आज हम देखेंगे। तो आप देखिए इसमें पहले ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो दो एंगल बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक एंगल जो है उसको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं, अगर एंगल BAC, एंगल ये हो गया BAC, एंगल को हमेशा ऐसे लिखते हैं, प्लस एंगल ABC, एंगल ABC, प्लस एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू, जो लिखा हमने, हमेशा किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो तीनों एंगल को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री। अब दो एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल BAC हमने लिखा है 65 डिग्री और एंगल ABC लिखा है 45 डिग्री, प्लस एंगल ACB निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10 और यानी 110 डिग्री, 110 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वो क्या निकालना है, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 110 डिग्री 170 माइनस कर दिया हमने, क्यों, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा और एंगल निकल जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए ये एंगल निकल गया आपका 70 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे 70 डिग्री जो है, ये 70 डिग्री और ये दोनों रेखा जो काटती है एक दूसरे को, तो अगर अपोजिट में, इस एंगल के अपोजिट में अगर जो एंगल दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने एंगल लिखा, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCE, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट में जो एंगल है, ज्योमेट्री के अनुसार इसके अपोजिट इस तरह से, अगर ये एंगल यहाँ दिया हुआ है तो ये दोनों बराबर होता है, अगर ये रहता तो ये भी बराबर होता। तो यहाँ पे हमने लिखा ये हो गया 70 डिग्री। अब देखिए हमको यहाँ 70 डिग्री निकल गया, यहाँ 85 निकला, इस वाले एंगल को तो हमने निकाल दिया। जो अब यहाँ जो बच रहा है ये एंगल को भी हम लोग निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने लिखा एंगल DCE, एंगल क्या लिखा हमने, एंगल DCE प्लस एंगल CED, एंगल CED प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इसी तरह से आपका एक ट्रायंगल में तीन एंगल होता है, हमेशा 180 डिग्री आता है जोड़ने पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने लिखा है DCE को कितना आया, 70 डिग्री जो कि निकाले हैं, और CED, एंगल CED हमारा है 85 डिग्री, प्लस एंगल हमको क्या निकालना है, CDE, एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऊपर वाले लाइन में था 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए इसको जोड़ देंगे
8 और 7 15 हो गया, और यानी कि 155 डिग्री, दोनों जोड़ने पे एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, ये बच गया आपका 35 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इस एंगल का वैल्यू हो गया 35 डिग्री। पेन थोड़ा लाइट नहीं है, डार्क दिखना चाहिए। तो